क्या समस्या है? देखा जा रहा है कि वार्ड नंबर 9 को लेकर काफ़ी बातें की जा रही थी कि पैसा आया हुआ है, लगा हुआ है, विकास किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा शहरी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप खुद देख रहे हैं कि शहर में क्या हो रहा है, वार्ड में क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा नाम चौधरी उत्तम सिंह है और वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ। हफ्ता 10 दिन पहले भी मुझे इधर ही बुलाया गया था, तो तब मैंने जो मैं सच्ची बात ही वो भी करी। तो तकरीबन 18-20 महीने हुए, इतने हुए होंगे इस कमेटी को बने हुए। तो 18-20 महीनों में मुझे वार्ड नंबर 9, मैं तो अपनी वार्ड पहले तो अपनी वार्ड की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 5 हमारे साथ लगती है, वार्ड नंबर 6 भी है, वार्ड नंबर 10 भी है। लेकिन वार्ड नंबर 9 में अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया है इस कमेटी ने। मैडम ने एक भी पैसा, जो हमारी सदस्य हैं, काउंसलर हैं बिट्टा रानी जी, उनको नहीं दिया है। उनका कसूर क्या है? मैंने पहले भी इसको बोला है कि उसका कसूर क्या है। हमने जिताया है उनको। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सभी को कि वार्ड नंबर 9 में भी इंडिपेंडेंट जो काउंसलर हैं वो हैं, वार्ड नंबर 5 में भी इंडिपेंडेंट काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 1 में भी इंडिपेंडेंट काउंसलर हैं और वार्ड नंबर 8 में भी इंडिपेंडेंट काउंसलर हैं। और बड़ी जो बात है कि जो हमारी अध्यक्षा हैं नगरी जो म्यूनसिपैलिटी की, वो भी तो इंडिपेंडेंट ही जीती थी वार्ड नंबर 7 से। बाद में वो बीजेपी में शामिल होगी, वो बखरी बात है। लेकिन एक बात जो सच्चाई ये है कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं झूठ होगा ना तो मुझे कह देना कि झूठ बोल रहे हो। एक पार्टी का कैंडिडेट और एक आज़ाद कैंडिडेट, इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो पार्टी का कैंडिडेट होता है उसके पीछे पार्टी का वोट होता है। वो इतना काबिल नहीं, मैं सच कहता हूँ कि वो इतना काबिल नहीं होता है। लेकिन क्योंकि उसको पता है, दौड़ लगती है, उस समय दौड़ लगती है कि मुझे टिकट चाहिए, कोई कहता है मुझे टिकट चाहिए, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अपने बूथे पर वोट लेता है, उसको पार्टी का वोट जाता है। जो पार्टी का कैंडिडेट होता है ना, उसको पार्टी का वोट मिलता है। उसका अपना कर्म क्या है वो तो सभी को पता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उस जितने भी जीते हैं ना, एक मिसाल पैदा की है। मैंने उस समय मैडम को भी धन्यवाद दिया, वो भी इंडिपेंडेंट ही जीती थी। और जो भी इंडिपेंडेंट जीते हैं ये बहुत काम करते हैं, पहली वो वजह दी है। तो रीडेवलपमेंट, अगर हमने इनको जिताकर भेजा है तो हमने इनसे काम भी लेना है। काम नहीं लेना, किससे काम लेंगे? ये थोड़ी सी इधर जगह है जहाँ पर जो जितने भी गरीब लोग होते हैं, इनकी विवाह शादियाँ या किसी ने कोई भी फंक्शन कराना हो तो बड़ा मुश्किल से, हमको पता है पूरे महल्ले को कि किस तरीके से इस जगह को हमने संभाले रखा है। आज तक बहुत लांछन लगे थे हमारे ऊपर, आज तक भी लगते रहते हैं कि जहाँ पर क्या बनेगा क्या बनेगा। जहाँ पर रायपुर सभा बनी, कोई सभा नहीं बनी है, वो बोर्ड लगा है ऊपर गेट के ऊपर, देखो क्या लिखा है उस पर, कोई लांछन लगाने वाली बात ही नहीं है जी। तो जहाँ पर ये एक दिन पहले भी आए थे कि हम इधर नीचे आपकी इधर टाइल लगाती है, चलो अच्छी बात है, लगा दो, चलो ऐसा काम होता है। लेकिन जब हमने अपने काउंसलर से इसको दरियाफ्त किया या किसी दूसरे काउंसलर से दरियाफ्त किया, वो तो बैठ वो कैसी है, ये तो ऐसे टेक्नोलॉजी चल रही है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि आपको बाढ़ को, किसको बाढ़ को पैसे दे रहे हैं, जो उसको समर्थन कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? मैं नहीं लगता है, और जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ पैसा लगाया जाएगा। तो क्या लगता है कि आपको जरूरत थी जो पैसा लगाना था? बहुत ज़रूरत थी। क्या जहाँ पर ज़रूरत नहीं है? अभी तो कुछ महामारी फैलने के कारण थोड़ा सा ब्याह शादियों में रुकावटें आई हैं। क्या ये सभी लोग पैलेसों में जा सकते हैं? किस तरह का विकास रुका है आपका? किस तरह के काम रुके हैं वार्ड नंबर 9 में जो अभी तक नहीं हो पाए, जिसके लिए आपने मांग करी थी? वार्ड नंबर 9 में तो पहला तो हमारा यही एक हमने लक्ष्य रखा था कि बाकी तो चलो पहला ये काम करा कि विवाह शादियों में हम गरीब लोग नहीं जा सकते, जहाँ पैलेस होते हैं, पैलेस का इतना किराया गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा ये इसको अच्छा तरीके से बन जाता है, जैसे बीच में बने हुए हैं, तो चलो थोड़ा सा अच्छी बात हो जानी थी। लेकिन विकास का इनका जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास का इनको जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो जैसे मैंने जो हमारे कह रहे थे मेंबर साहब
कि तकरीबन 70 लाख रुपया इधर आया। अगर 70 लाख आया, 13 वार्ड हैं, 13 5 65 और 5 70, 5 लाख तो एक को आना चाहिए था ना। तो मैडम अपने लिए 10 लाख रख लेती, तो एक पैसा भी नहीं। ये तो इंसाफ नहीं है। तो क्या लगता है कि केंद्र में बैठी जो सरकार है वो सबका विकास, लेकिन ग्राउंड लेवल उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको, हमने केड़ा उधर जाना, हमको क्या पता उधर काम हो रहा नहीं रहा। जब हमारा नहीं हो रहा तो समझो कि ऐसा ही चाहूँ दिशों में ऐसा ही हो रहा है। फिर ये तो ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वार्ड नंबर 9 की मैंने पहले भी ये आवाज़ उठाई है, मैंने आज दोबारा उठा देता हूँ कि जैसे हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसमें जितना भी फंड्स आता है, क्या उधर निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जाते? क्या असेंबली में निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जाते? तो क्या वो झगड़ा करेंगे? इतने माननीय सम्माननीय जो मेंबर बैठे हैं, क्यों अपने पैसे के लिए मैडम के सामने गिड़गिड़ाएंगे जी? क्यों? इनका हक इनको मिलना चाहिए। नहीं, आपका क्या कहना है कि जो फंड्स आता है वो सबको डिवाइड होना चाहिए, ये कहना है क्या? बिल्कुल, मैं मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उस दिन भी रिक्वेस्ट की है, चाहे जो मुझे नहीं इतना जानकारी नहीं है, मुझे चाहे वो मैं गवर्नर साहब भी इसके रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ लोकल बॉडी जो डायरेक्टर है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसा प्लान बनाएं। ये तो झगड़े फैला दी। आप तो ये लोग ऊपर जहाँ असेंबली में बैठे हैं, जहाँ लोकसभा में बैठे हैं, इनका फंड तो अलग अलग जा रहा है, और इधर जो हम लोग जो अपने सदस्य भेजते हैं, जो अपने काउंसिलर भेजते हैं, इनको झगड़ा करने के लिए इधर रखा है। ये बात हमारी समझ से परे है। इनका झगड़ा नहीं होना चाहिए। इनका फंड को भी ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए कि जो आपस में झगड़ा पैदा नहीं हो, और समूचा विकास पूरे गांव का समूचा विकास होना चाहिए जी। मैं किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल किसी पार्टी से, जो मुझे अच्छा कैंडिडेट लगता है मैं उसको वोट करता हूँ। सच्ची बात बता देता हूँ, जब लोकसभा के इलेक्शन आते हों तो मैं मोदी का भी फ़ैन हूँ, मोदी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उस समय मैं मोदी साहब को वोट करता हूँ, चाहे जो भी कैंडिडेट हो। जब इलेक्शन इधर हमारे असेंबली के आते हैं तो मैं देखकर कैंडिडेट को देखकर वोट करता हूँ। ये नहीं कि अब उसमें मोदी को नहीं देखता मैं, जो मेरे मन में आज़ाद अच्छा लगे तो मैं आज़ाद के को वोट कर देता हूँ। तो इधर 2-3 मसले थे हमारे। पहला, जैसे कोई अगर एक मुहिम चलाई हमने, जब पहली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ना, जब पहली बार ये खुसरा लोग, ये भांड लोग, या जो उनके साथ रिलेटेड है, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है ना, लोगों को लूटा जाता था, बेइज्जत किया जाता था। इसलिए हम कुछ थोड़े से बैठे अपने साथियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो उस कमेटी में भी हमने फरियाद की थी कि ऐसा करो, इनका कोई रेट फिक्स करो। लेकिन उस समय हमारी, सच कहता हूँ कि उस समय हमारी एक भी फरियाद जो नहीं सुनी गई। चलो फिर कोई बात नहीं, अब दूसरी कमेटी फ्रेम हुई है तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की, और मैं खुद एप्लीकेशन लेकर बाड़ में घूमा, बाड़ में एप्लीकेशन लेकर मैं घूमा हूँ कि ऐसी बात है यार, लोगों को लूटा जा रहा है, तो कहाँ से लोग इतने पैसे देंगे? 10,000 दो जी, 21,000 दो जी, पैसे को ऐसे थोड़े आ जाते हैं। एक दिहाड़ी को मजदूर लगाता है, 400 रुपया मिलता है, सारा दिन उसका पसीना निकल जाता है। ये लोग 2 मिनट में आते हैं, इनको 11,000 दे दो। तो इस कमेटी, चलो जैसे भी है, हमारी बात सुनी गई, और आज उसका नतीजा है कि ये बोर्ड लगे हुए हैं। एक और, जब एक मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि जब मैं वो उसको जो खुसरो वाले में जा रहा था ना, तो उस समय एक लोगों की आवाज़ और भी आ रही थी। वो कह रहे थे कि खुसरे वाला तो आप जा पीछे छोड़ दो। एक हमारे तो सुरेश आचार्य हैं, सुरेश आचार्य सभी जानते हैं, मरना सभी ने, मैं सच कहता हूँ 70 साल मेरी उम्र है, मैंने भी मर कर जाना है। तो सुरेश आचार्य जो है वो आचार्य नहीं है, वो जलाद है, एक जलाद है। वो लोगों की चमड़ी उधेड़ता है, चमड़ी उधेड़ कर रख देता, और लोग उसके त्राही करते थे। हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ऐसा क्या हुआ कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा? मेरे घर में हुआ, मेरी मदर की डेथ हुई 1 जनवरी 2020 को। जब मेरी माता का काल हुआ तो मैंने, अब मैं साफ बात बताता हूँ कि मैं हूँ, मैंने अपने घर में कोई काम कराना है, मैं पंडित जी जहाँ मर्जी लाऊँ, मेरी मर्जी है। मैं किसी के बातें थोड़ा हूँ कि मैं उसको ही बुलाऊँ। आप अपने घरों में काम लगाते हैं, जिस मर्जी मिस्त्री को बुलाओ, वो कहता है कि मेरी मालकी है। कैसी बेहुदा बातें करते हैं। जो मालिक थे, जहाँ के मालिक थे, उनकी मालकी नहीं रही तो वो मालिक बन गया। कहाँ का मालिक है वो तो जहाँ का मालिक नहीं है।
तो जब हमारे घर में उसने अटैक किया ना, मेरी उस समय माता का देहांत हुआ था, तो मैंने बाहर से आचार्य मंगवाया। जब मंगवाया तो इसने उसी समय उससे जाकर उस आचार्य पर इतना प्रभाव डाला कि अब दोबारा के लिए तू उधर मत आना, मैं देखता हूँ कि आगे उत्तम सिंह कैसे काम कराता है। फिर हमने इसको देखा, फिर जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया नाथ का वो किया ना, कालिया नाथ ऐसे बांधा, फिर इसको हमने छोड़ा नहीं। फिर हाँ, ये वो जलाद है जो छोड़ता ही किसी को नहीं था। फिर हमने कमेटी में गए 3 जनवरी से मेरी दरख्वास्त है इस कमेटी में। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इस मैडम से मुझे इतनी तवक्को नहीं थी जितनी इस मैडम किसके बलबूते पर काम कर रही है, किसका रिमोट है इसके ऊपर, ये मैं भी बहुत कई बार सोचता हूँ। तो 3 जनवरी की मेरी दरख्वास्त पड़ी है कि इसके बारे में कुछ किया जाए। तो 3 महीने के बाद फिर हम चौकी पर भी गए, वहाँ पर उससे थोड़ा सा रिटर्न लिया, क्योंकि जो बाहर से मंगवाते थे ना, चौकी में इसलिए गए कि उसको जो धमकाता था, बाहर में करता था कि तेरे को मैं काट दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो जवाब दे गया, बिल्कुल जवाब दे गया। फिर चलो हमने और किसी से, लेकिन जो भी उधर आए हुए थे, जितने भी इसके साथ आए हुए थे, मैं तो तब होता एक ने भी इसका सुरेश कुमार का समर्थन नहीं किया, एक ने भी किया। लेकिन जो वहाँ पर मंथन हुआ कि क्या होना चाहिए, सभी के प्रयास से वो उसका हल हुआ कि ठीक है, जिसकी मर्जी हो को बाहर से मंगवा, जिसकी मर्जी हो सुरेश का, जिसकी मर्जी है, जो मर्जी जितने मर्जी पैसे दो, ठीक है, ये किसी को रोकने वाला नहीं है। तो फिर हमने दूसरे दिन की मैडम जी, अब फैसला तो हो गया, चलो आप हमको रिटर्न दो, जो भी इधर मैनेजमेंट से लोगों ने व्यक्त किए उसके बारे में रिटर्न दे दो। हाँ, बस जल्दी है, मैं इसके बारे में आपको दे दूँगी। तो अब हमारा वो नहीं है इधर, एयू साहब इधर नहीं है। 1 महीने के बाद फिर मैं और एक मेरा साथी है वो गए, तो देखो अभी तक एयू नहीं आए, वो छुट्टी पर है। हमने बोला कि एयू साहब इधर कमेटी में रहते नहीं है, बात क्या है। फिर हमने किसी सदस्य से पूछा, वो कहने कौन कहता है, एयू साहब आ गए और रोज इधर ही होते हैं, मैडम आपको टकरा रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाद में जो मेरा साथी था उसके सामने इसने कहा कि मैं क्या करूँ, जो सुरेश है वो मेरे भाई का दोस्त है और उसकी जो मिसेज है वो मेरी गुरु बहन है। अगर इस मैडम ने अपने भाई का दोस्त देखना है या अपनी गुरु बहन देखनी है, तो ये सत्ता क्यों संभाली है, फिर ये कैसे चलेगी, ये बात थोड़ी चलने वाली है। और अब 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने का अभी तक इस मैडम ने हमें उसका रिटर्न में नहीं दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैडम जी कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर। मैं मैडम से ज़्यादा बात करूंगा कि कौन सा प्रेशर है, किसके रिमोट पर चल रही हैं आप तो ऐसी नहीं थी, मुझे पता है आप नहीं थी, आप आज़ाद जीती थी ना। हमने सबसे पहले आपको उधर धन्यवाद भी दिया था। तो आज़ाद जीतना कोई खाला जी का बड़ा नहीं होता है। तो अब किसके प्रेशर में आ गए हैं कि आप 6 महीने में आप एक फैसला भी नहीं देंगे। जो लोगों ने उस समय जो फैसला दिया था वो आप नहीं दे सकी हैं। हाँ, देख ये मेंबर बने क्या था, हम भी जानते हैं उत्तम सिंह उधर आयरमा मंदिर में राजनीति करते थे। ये बात मैं गांव में कर रहा हूँ, इधर आयरमा मंदिर कहाँ आ गया यार। मैं उससे तो कैसे पूछता हूँ, लेकिन तेरे को मैं आयरमा मंदिर में ले जाऊँगा। राकेश सैनी सुन ले मेरी बात, तेरे को आयरमा मंदिर में ले जाऊँगा। चौधरी करोड़ सिंह हमने उधर काम किया है आयरमा मंदिर में, चौधरी करोड़ सिंह के नेतृत्व में हमने काम किया है। चौधरी करोड़ सिंह सेक्रेटरी थे मंदिर के, हम तो सदस्य थे, 1 दिन जाते थे महीने में। हमने चौधरी करोड़ सिंह के नेतृत्व में काम किया है। तो चौधरी करोड़ सिंह को भी उधर बिठाऊंगा, मैं आपको भी ले जाऊंगा कि आप बताओ कौन सी हमारी राजनीति। उससे मैंने जो